जय माता दी मित्रों, 24 फरवरी से मंगल देव जो अभी तक वक्री चल रहे थे वो मार्गी होने वाले हैं। यानी कि 6 राशियों को जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। जैसे ही नींद से जागेंगे सीधा चलेंगे, वैसे ही 6 राशियों का तो बहुत अच्छा आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। 6 राशियों के दिन बदलने वाले हैं, तो 12 में से वो 6 राशियाँ क्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जन्म कुंडली के अनुसार बहुत से जातक और जातिकाओं को एक तो मांगलिक दोष पे कंफ्यूजन होता है मित्रों, साथ ही साथ मंगल का 12वें भाव मतलब आपकी कुंडली पे 12 भाव पे क्या प्रभाव रहता है, इस कार्यक्रम में हम चर्चा भी करेंगे। अपनी कुंडली निकाल लीजिएगा, बताएंगे कि मंगल इस भाव में रहता है तो कैसा फल देता है, अच्छा देता है, बुरा देता है, उसको मैच कर लीजिएगा। सबसे पहले जो 24 फरवरी को मंगल अभी तक वक्री चल रहे थे मिथुन राशि में, अब मार्गी हो रहे हैं। और मंगल का मार्गी होना 6 राशियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, चाहे और 6 राशियों के लिए सब नॉमिनल है, यानी 12 में से सिर्फ 6 राशियों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वो 6 राशियाँ कौन सी है? पहली राशि है मेष राशि, इनके स्वामी मंगल ही होते हैं। यानी कि जैसे ही मंगल मार्गी हो जाएंगे, कार्य में जो बाधाएं चल रही थी, जो महसूस कर रहे थे रुकावट, वो खत्म होती हुई नजर आएगी, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। प्रॉपर्टी खरीदने के, अच्छी सेल होने के आपके योग नजर आएंगे। यानी मंगल मार्गी होते ही आपके कारोबार में आपको उन्नति दिखाई देगी। दूसरी राशि के बारे में बात करें तो वो होगी मिथुन राशि। मिथुन राशि के हेल्थ पे बहुत अच्छा असर आता हुआ नजर आएगा। पॉजिटिव वाइब और जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो भी सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। धन संबंधी कोई ना कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। धन संबंधी कोई ना कोई डील आपकी बनती हुई नजर आएगी, यानी धन के लिए भी बहुत अच्छा है। तीसरी राशि के बारे में बात करें तो वो होगी कन्या राशि। तो कन्या राशि का कहीं ना कहीं परिवार से संबंधित, भाई बहन माता पिता से संबंधित कोई रुका हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। प्रॉपर्टी या वाहन का कुछ रेनोवेशन या कुछ खरीद फिरोख्त भी कर सकते हैं, उसके योग भी मंगलदेव बनाएंगे। घर के अंदर कोई मांगलिक काम बनेगा। तो कुल मिला के कन्या राशि के लिए भी लाभकारी है। चौथी राशि के बारे में बात करें तो चौथी राशि है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि का कहीं ना कहीं करियर में उनकी अच्छी सेल, करियर में रुका हुआ और जो फंसा हुआ धन था वो धन का लाभ होता हुआ मंगल मार्गी के कारण नजर आएगा। करियर में नेम फेम बढ़ जाएगा, उच्च अधिकारी आपकी तारीफ करने वाले हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको देने वाले हैं। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि के लिए भी डील के लिए, सेल के लिए मंगल मार्गी होना बड़ा लाभकारी है। 5वीं राशि के बारे में मित्रों बात करें तो वो होगी धनु राशि। यानी धनु राशि के बारे में बात करें तो उनका कहीं ना कहीं जो पार्टनर से जो मनमुटाव चल रहा था, पार्टनर को जो करियर या हेल्थ में जो इशू चल रहे थे वो सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। पार्टनर को धन का लाभ, करियर में अच्छी डील होती हुई नज़र आ रही है। पार्टनर के साथ में अनबन खत्म होती हुई नज़र आ रही है धनु राशि में। छठी राशि के बारे में बात करें तो छठी राशि है मकर राशि और अंतिम राशि है जिसको मंगल वक्री का प्रभाव मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उनके यात्रा के, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, या फिर समुद्र, तीर्थ यात्रा, नदी, पहाड़ की यात्रा, मतलब यात्रा या जर्नी के योग ये मंगल वक्री आपका एक्टिव करने वाला है। करियर में देखा जाए तो अच्छा धन लाभ या अचानक धन लाभ या अचानक कोई डील बनती हुई नजर आ रही है। यानी मकर राशि का भी जो रुका हुआ, जो उन्होंने मेहनत की थी, उसका प्रतिफल अब 24 फरवरी के बाद ही आपको प्राप्त होगा। तो 24 फरवरी के बाद मकर राशि के करियर के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। और मित्रों अब हम जानते हैं कि मंगल का आपकी कुंडली में, खासकर आपकी जन्म कुंडली में जो आप कंफ्यूज होते हैं, तो उसमें 12 भाव पे क्या क्या मंगल रिजल्ट देता है। अपनी कुंडली खोल के आप बैठ जाएं और देखते रहें और सुनते भी रहें। आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगल के कुंडली में 12 भाव में क्या फल प्राप्त होते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यदि आपकी कुंडली के अंदर मंगल को अगर देखा जाए, यदि आपकी कुंडली के अंदर मंगल लगन के अंदर बैठेगा तो ऐसे में जातक को गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा। बात बात पे ऐसा जातक गुस्सा अधिक करता है, खासकर 13 वर्ष की उम्र से लेकर और 21 वर्ष की आयु तक जातक में भयंकर गुस्सा होता है। और मंगल अगर आपकी जातक की कुंडली में लगन में होता है तो उसके सर में चोट लगने से चोट जरूर लगती है। साथ ही साथ वो ऐसा जातक
अपनी ज़्यादा चलाता है। मंगल लगन में होने से व्यक्ति राजमंगली हो जाता है। ऐसे में जातक शादी के बाद उसका अच्छा धन धान्य होता है, अच्छा उसको धन का सुख प्राप्त होता है। हाँ, उसके अंदर क्रोध बहुत पाया जाता है, लेकिन धन धान्य के लिए, करियर के लिए लगन का मंगल अच्छा फलदायक होता है। इसी प्रकार से यदि मंगल आप जातक की कुंडली में द्वितीय स्थान के अंदर यदि मंगल विराजमान है तो ऐसे में जातक अधिक खर्चीला होता है और उसको डॉलरों में इनकम प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में मंगल इंटरनेशनली व्यक्ति को कार्य करवाता है, लेकिन द्वितीय भाव में मंगल पति पत्नी के रिलेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। और द्वितीय भाव में यदि जातक का मंगल होता है तो उसको लोहा, स्टील, टिम्बर, केमिकल आदि की फील्ड से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसी प्रकार से कुंडली में यदि तृतीय भाव में मंगल विराजमान होता है तो ऐसे में भाई बहनों का सुख जातक को बहुत अच्छा प्राप्त होता है। जातक के तृतीय भाव में मंगल जातक को पराक्रमी बनाता है और तृतीय भाव का मंगल व्यक्ति को टेक्निकल शिक्षा के अंदर डालता है या फिर डॉक्टरी के अंदर डालता है। साथ ही साथ तृतीय भाव में यदि जातक की कुंडली में मंगल पाया जाता है तो 22 साल से लेकर 32 साल के बीच में उसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है और जातक विदेशी यात्रा भी करता है। तृतीय भाव का मंगल शत्रुओं पे विजय प्राप्त कराता है। साथ ही साथ तृतीय भाव में जातक की कुंडली में मंगल होगा तो वो डांसिंग का भी और खेलों का भी बहुत शौकीन होगा। चतुर्थ भाव में कुंडली के अनुसार मंगल अगर विराजमान होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर माता को कष्ट रहता है, माता को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट होता है या फिर बहुत बार जातक माता के साथ नहीं रह पाता है। चतुर्थ भाव में मंगल राजमंगली होता है। ऐसे में शादी के बाद धन धान्य, करियर, धन, संतान सुख काफ़ी अच्छा रहता है। चतुर्थ भाव का मंगल मंगली ना होके राजमंगली होता है। चतुर्थ भाव में मंगल जो है छोटे मकान से जातक बड़े मकान में जाता है। चतुर्थ भाव में मंगल यदि होता है तो जातक मार्केटिंग से, मीडिया से संबंधित क्षेत्र या फिर भूमि से संबंधित क्षेत्रों में अच्छा लाभ प्राप्त करता है। 22 साल से लेकर और 40 साल तक उसको अच्छा धन प्राप्ति होती है। पंचम भाव के अंदर यदि कुंडली में मंगल विराजमान होता है तो जातक खर्चीला स्वभाव होता है। साथ ही साथ जातक की सर्जरी होती है। साथ ही साथ पंचम भाव का मंगल जातक को खेलों के प्रति उसका रुझान होता है या वो खुद एक खिलाड़ी होता है। पंचम भाव में मंगल अपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण भी दर्शाता है। पंचम भाव में यदि मंगल होता है तो पहले बच्चा या तो मिसकैरेज हो जाता है या पहला बच्चा को कष्ट होता है। छठे भाव में यदि कुंडली के अंदर मंगल विराजमान है तो ऐसे में कहीं ना कहीं फोड़े फुंसी, बीपी की समस्या जीवन में लगी रहती है। कहीं ना कहीं स्किन से संबंधित प्रॉब्लम जातक को रहती है। खासकर 22 साल से लेकर और 40 साल तक स्थितियां ज़्यादा होती है। छठे भाव का मंगल राजनीति के लिए एक बहुत लाभकारी होता है। नौकरी में उच्च पद भी पहुंचाता है। छठे भाव का मंगल पुलिस महकमा के लिए बड़ा लाभकारी है। छठे भाव का मंगल आर्मी और गुप्तचर विभागों के लिए या सरकारी मंत्रालयों के लिए बड़ा लाभदायक होता है। कुंडली के अंदर यदि सप्तम स्थान के अंदर मंगल होता है तो पति पत्नी दाम्पत्य सुख के लिए ये स्थिति बड़ी घातक होती है। आगे चल के शादी के बाद या तो पत्नी को कष्ट होता है या पति को कष्ट सहना पड़ता है। ये मांगलिक स्थिति कष्टकारी रहती है। इसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में मंगल होते हैं तो अष्टम भाव का मंगल नेत्र की प्रॉब्लम देता है। पार्टनर की आयु के लिए खतरा साबित होता है। पिता के लिए अष्टम भाव का मंगल बहुत लाभकारी
नहीं होता है। साथ ही साथ अष्टम भाव के अंदर यदि मंगल होगा तो शादी के बाद प्रोफेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नवम भाव का जो मंगल होता है कहीं ना कहीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में सफलता प्राप्त करवाता है। नवम भाव का मंगल जातक को तकनीकी शिक्षा में बुलंदियों में पहुंचाता है। नवम भाव में यदि मंगल होगा तो जातक को डॉलरों में इनकम प्राप्त होगी। नवम भाव का जो मंगल होता है कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख भी देता है। दसम भाव में यदि मंगल विराजमान होता है तो दसम भाव के अंदर जो मंगल जिन भी कुंडली में विराजमान होता है ऐसा जातक आज़ाद ख्यालों का होता है। ऐसा जातक का रुझान नौकरी से अधिक व्यापार में होता है और आगे चल के वो लीडरशिप क्वालिटी के अंदर रहता है। दसम भाव के अंदर मंगल कृषि भूमि से बहुत ज़बरदस्त लाभ देता है। ऐसा व्यक्ति यदि फैक्ट्री या ईंट रोड़ी बदरपुर कृषि भूमि बिल्डिंग मटीरियल से संबंधित यदि काम करता है या लेबर का वर्क करता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत आगे तक जाता है। लाभ भाव में यदि आपकी कुंडली में मंगल विराजमान है ऐसे में व्यक्ति को कृषि से लाभ होता है, शेयर से लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति के धन में बढ़ोतरी 28 साल से लेकर और 50 साल में अचानक होती है। कुंडली के अनुसार यदि आपकी कुंडली में 12वें भाव में मंगल होता है तो ये मंगल की स्थिति दाम्पत्य सुख के लिए घातक होती है। ऐसे में पति पत्नी बीमार रहते हैं या कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में हमें बहुत लोगों का विरोध का सामना करना पड़ता है। 12वें भाव में मंगल चोट या सर्जरी के योग भी बनाता है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।